अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड है। तो इसके अंदर जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के डिवीजन रूल को फॉलो करना है। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास 3 लिखा हुआ है और यहाँ भी 3 है और दोनों के ऊपर पावर है। तो अगर आपके पास पावर्स हो नंबर पर और नंबर की बेस सेम हो, बेस मतलब ये जो 3 है ये सेम है, तो अगर इस तरह सिचुएशन होगी तो जो नीचे वाली पावर है वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है माइनस। तो 5 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 3 की पावर 3 आंसर हो जाएगा, या फिर पावर को अप्लाई करके 27 भी इसको हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब यहाँ पर 2 है, 5 है, 10 है, यानी कोई भी बेस सेम नहीं है। लेकिन हमें पता है कि 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 5 होते हैं। 2 5 या 10 हो जाता है। तो 10 के हम फैक्टर्स लिख देते हैं 2 और 5, और जो पावर 2 होगी वो 2 पर भी आ जाएगी और 5 पर भी। अब यहाँ पर आप देखो ये दोनों बेस सेम है और ये दोनों बेस सेम है, तो जो बेस सेम है खाली वही वाली पावर सबट्रैक्ट होंगी। तो नीचे वाला 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, और ये बेस सेम है तो इधर वाला 2 भी ऊपर जाकर माइनस। तो 4 माइनस 2 2 और 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 4 5 जा 20 हम आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। a प्लस बी, ये 2 नहीं बल्कि आप इसको 1 कंसिडर करो, और इसी तरह c प्लस डी को भी 2 नंबर्स नहीं बल्कि पूरा 1 ही कंसिडर करो, क्योंकि ब्रैकेट में ऊपर पावर आने का मतलब ये कि ये पूरा 1 हो चुका है। तो a प्लस बी ऊपर और a प्लस बी नीचे, इधर पावर 2 है और इधर पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। इधर 3 है इधर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो 3 माइनस 2 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और ये भी 1, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब डिवीजन नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि अगर बेस सेम होगी तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/3 1/3 दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, तो 1/3 की पावर 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेम है, पावर सेट कर देंगे, पावर 7 हो जाएगी, और इसको हो सकता है बुक में अप्लाई भी करा हुआ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हमें बस इस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो, लेकिन शर्त ये कि बेस से होनी चाहिए, और डिवाइड करने पर पावर्स माइनस हो। पार्ट 3 देखें आप। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बेस सेम नहीं है बल्कि ब्रैकेट के बाहर पावर दी है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 3 अप्लाई होगा। वो किस तरह से कि अंदर जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो डिवाइड ना हो, शर्त ये कि प्लस माइनस ना हो, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो। तो 3 इधर 1 है तो 1 3 जा पावर 3 हो जाएगा, 2 3 जा 2 और 3 मल्टीप्लाई पावर 6 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। इधर भी बाहर पावर है ब्रैकेट के, तो अंदर वाले हर एक नंबर पर पावर अप्लाई हो जाएगी, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये बेस सेम है, तो बेस सेम होने की वजह से ये दोनों पावर्स हम प्लस कर देंगे, और अगर हम चाहें तो इस 9 को फिर हम इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं -a की पावर 9 और b की पावर 9 और c की पावर 9, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 7। तो पार्ट 7 हमारे पास ये रहा। तो पार्ट 7 हमारे पास किस तरह से, तीनों बेसिस सेम है तो तीनों की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे, 10 आंसर हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो -c की पावर 10 और d की पावर 10 भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें आप देखो m m n n और t t, यानी जो सेम है, ये इस पर पावर 1 है इस पर 5 है, तो 1 + 5, इनकी पावर सेम थी, सॉरी बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से पार्ट 9 में जो बेस सेम है उनकी पावर्स को हम एक साथ लिख देंगे, जैसे a की पावर 2, a की पावर 3 है और a की पावर 4, तीनों पावर्स एक साथ हो गई। b की पावर 2 है, b की पावर 4 है, तो b की पावर 2 और b की पावर 4 ये लिख लिया, और c की पावर 5 c की पावर 3 है, प्लस कर लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में क्या करना है, बाहर वाली पावर को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा 6 आंसर हो जाएगा, 3 5 जा 15 आंसर हो जाएगा, 2 5 जा 10 आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 3 है इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और इस 2 से भी, तो 3 3 जा और 2 3 जा 9 और 6 इसके आंसर हो जाएंगे।
पार्ट 5 देखते हैं। तो बाहर वाली पावर इस पर भी आएगी और नीचे डिवीजन पर भी। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो बाहर वाली पावर हर एक की पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 6 हो गया और इधर 1 लिखा हुआ है तो 1 3 3 हो जाएगा। ये वाला पार्ट देखते हैं, 2 3 6 हो गया। पार्ट 7 देखते हैं। अब यहाँ पर 3 पावर है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 3 2 6, फिर 6 को इस 4 से मल्टीप्लाई करा, 24। पार्ट 8 में हमारे पास सबसे पहले अंदर जो बेस सेम है, तीनों चारों सेम है, तो चारों की पावर सेट कर लिया 10, फिर इस 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करा 20 और फिर इस 20 को इस 5 से मल्टीप्लाई करा तो 100। नंबर 9 में देखते हैं, 3 नंबर है, बेस सेम है, तीनों की पावर्स को ऐड कर लेंगे और बाहर वाली पावर से फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 थी और इसी के साथ फिर हम एक्सरसाइज 1.5 भी देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 भी बहुत आसान सी है। इसमें आपको क्या करना है, 1, 2 लिखा है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब है a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म में लिखना है। तो 1 पहले लिख देंगे, कॉमा की जगह प्लस आ जाएगा और 2 के साथ i लगा देंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई। 2, 2 है, 2 प्लस 2i हो गया। अब ये 0, 4 है तो 0 प्लस 4i लिख दिया। अब 0 को हम लिखते नहीं है तो 0 हटा देंगे तो खाली 4i बचेगा। -1 आ गया, इसके साथ +1 आयोटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ आयोटा लिख देंगे। अब -2 लिखा प्लस 0i लिखा तो 0i खत्म हो जाएगा, 0i मल्टीप्लाई बाय 0 होता है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो सिर्फ -2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको -3 + 4 आयोटा कर देंगे। तो ये हमारे पास चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्वेश्चन 2 में हमें रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखना है। आई के साथ जो भी नंबर होता है वो इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स कहलाता है और विदाउट आई रियल पार्ट। तो इसलिए 1 रियल हो गया और आई के साथ ये इमेजनरी। अब ये आई के साथ 9 है तो 9 इमेजनरी और ये रियल। नंबर 3 में भी -5 रियल और 6 इमेजनरी और 1 रियल। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर 1 है तो -1 इमेजनरी हो जाएगा। अब यहाँ पर रियल तो -3 हो जाएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए इमेजनरी जो है +4/5 होगा। रियल जो है वो -1 हो जाएगा, आई के साथ जो नंबर है वो इमेजनरी। तो ये हमारे पास रियल और इमेजनरी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में हम सिंपली क्या करेंगे, आई के साथ जो भी साइन है, जैसे इधर आई के साथ प्लस साइन है उसको कन्वर्ट कर देंगे, जो भी साइन होगा उसका ऑपोजिट। प्लस है तो माइनस, 0, -7 है तो 0 -7 लिख दिया। पहले इसको हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद माइनस को प्लस कर देंगे, 0 हट जाएगा तो +7 आयोटा जो है वो कॉन्जुगेट फॉर्म हो जाएगी। -1 + 0 आयोटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करा, पूरा 0 ये खत्म हो जाएगा तो सिर्फ -1 आंसर। माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये सिर्फ कॉन्जुगेट में इसी तरह से करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। तो नंबर 4 में हमें ये प्रूफ करना है कि z के ऊपर बार है और फिर उसके ऊपर एक और बार है, यानी आप कंसीडर कर लो ये पूरी वैल्यू z है, इसको हमने z कंसीडर कर लिया। पहले हमने बार लिया, बार का मतलब कॉन्जुगेट, तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। फिर अगेन इसका बार लेंगे तो ये माइनस अगेन प्लस में हो जाएगा। तो ये जो आंसर है हमारे पास उसी में कन्वर्ट होना चाहिए z में, यानी जो क्वेश्चन था वापस ये वही बनना चाहिए। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। नीचे लिख देंगे z बार का बार इज इक्वल टू z। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह से पहले हमने इसको z के बराबर कर लिया, फिर बार लिया तो प्लस माइनस में अगेन बार लेंगे तो माइनस प्लस, तो वापस वही क्वेश्चन बन गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने बिल्कुल सेम इसी तरह से करा है और फिर क्वेश्चन 4 भी इसी तरह से, क्वेश्चन 5 भी हमारे पास इसी तरह। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा ये करा, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 3 10 30। तो अब जब बार लेंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन बार लेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से इसको हम वापस 3 और 10 की फॉर्म के अंदर ब्रेक करके लिखेंगे तो वही क्वेश्चन बन जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। इधर भी हमने माइनस कर दिया फिर प्लस कर दिया तो वही प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, जो i वाले नंबर हैं, जैसे y के साथ आयोटा है और इधर 5i, इधर i
के साथ जो है 5 है, तो वाई आई और 5 आई ये दोनों एक साथ हम लिख लेंगे, और जो खाली नंबर है और एक्स है इनको एक साथ लिख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू -5 हो जाएगी, आई से आई कटेगा, वाई जो है 5 हो जाएगा। इधर भी सेम इसी तरह करेंगे, आई इसके साथ है और आई इसके साथ है, तो आई वाले दोनों नंबर एक साथ हमने लिख लिए और विदाउट आई वाले एक साथ। स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे तो ये +-3 हो जाएगा और ये +-3/5 हो जाएगा। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 के अंदर अब यहाँ पर इन्होंने एक्स आई और 9 आई ये दो एक साथ कर दिए, तो जिसके साथ आई वाले वो एक साथ कंबाइन होंगे, और वाई को जो है हम 121 कर लेंगे, तो रूट लेंगे तो +-11। अब इसको सॉल्व करने के 3 को वहाँ भेजा तो -27/5, ये एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई। पार्ट 4 किस तरह से होगा? पार्ट 4 में ये वाला जो x वाला पार्ट है और ये नंबर वाला पार्ट, ये दो हमने एक साथ कर लिए, और ये जो आयोटा वाले फॉर्म्स हैं ये हम दो एक साथ लिख लेंगे। तो पहले 3 को यहाँ भेजेंगे और फिर √5 यहाँ भेज देंगे, 6 3 18 कर देंगे, और ये दोनों रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही 10 हो जाएगा, और इस पूरे को रूट के अंदर कर देंगे 3/10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लिया हुआ, यानी इसको ऊपर नीचे जो है हमने √10 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो √10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। और इसको इस तरह से देख लो, जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है 18 √3/10 ये लिखा हुआ है, इसको हमने इस फॉर्म में बनाया है। इस फॉर्म में कैसे बनाया? इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किसके साथ? 10 के साथ, इस तरह से। तो ये 10 रूट के अंदर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और ये 3 10 √30 हो जाएगा, और ऊपर 18 लिखा है तो 2 9 और 2 5, तो इस तरह से 9/5 आ गया और 30 आ गया हमारे पास। और फिर इसी तरह से y को √2 इधर भेजा, √2 और √2 एक बार लिख लेंगे, और ये -2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और ये -3 इसके साथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो 27। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।